हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्टिक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्टिक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम एक ऑल इन वन इंकजेट प्रिंटर को खोलेंगे, यानी इसे कम्प्लीटली डिसमेंटल करेंगे और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई रहती है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं वो हम देखेंगे। तो मैं जो प्रिंटर अभी यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए, यह है हमारा HP का डेस्कजेट 2131 ऑल इन वन इंकजेट प्रिंटर। तो इसी प्रिंटर को आज हम खोलेंगे, इसे कम्प्लीटली डिसमेंटल करेंगे और ये कैसे काम करता है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो गाइज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो स्कैनर का लिड आप देख रहे हो इसे हम खोल देते हैं। बहुत सारे प्रिंटर्स में ये आपका स्क्रू से कनेक्टेड नहीं रहता है, इसीलिए आप इसे ईजिली निकाल सकते हो। मैं इस तरह से इसे रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे नॉच आपका यहाँ पर दिया गया। आपको करना क्या है, इसे बस उठाइए और इसे इस तरह से निकाल दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो हमारा जो स्कैनर का लिड है वो निकल चुका है। तो अब हम इसे साइड में कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो स्कैनर का भाग है, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसे हम कंप्लीटली निकालेंगे। इसे निकालने के लिए आपको कुछ स्क्रूज निकालने होंगे। अब वो स्क्रूज कहाँ पर है वो आपको मैं दिखा दूँ। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो राइट साइड में आपको एक स्क्रू दिखेगा, लेफ्ट साइड में आपको एक स्क्रू दिखेगा। इन दोनों को हमें निकालना है। उसके बाद मैं प्रिंटर को थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। और यहाँ पर पीछे इसके दो स्क्रूज यहाँ पर देखिए, राइट साइड में एक है और लेफ्ट साइड में। इन चारों स्क्रूज को अगर हम निकाल देंगे तो हमारा जो स्कैनर का भाग है ये कंप्लीटली निकल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो चारों स्क्रूज है उसे हम निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला नट लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा स्टार्टिंग में, ये जो स्क्रू आप देख रहे हो ये आपका हेक्सागोनल स्क्रू है, इसलिए आपको हेक्सागोनल स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर रख के एक एक करके जितने भी स्क्रूज है हमारे वो सभी निकाल देंगे। टोटल 4 स्क्रूज, 1 2 और नीचे यहाँ पर हमने देखा था 2 स्क्रूज, तो उन्हें मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, जैसा आप अभी देख सकते हो हमने जो चारों स्क्रूज थे वो निकाल दिए। 2 स्क्रूज आपका ऊपर लगा हुआ था और 2 स्क्रूज आपका यहाँ पर नीचे लगा हुआ था। तो चारों स्क्रूज निकालने के बाद आप ये जो स्कैनर का भाग है उसे निकाल सकते हो। तो मैं जो स्कैनर का लिड है और जो स्क्रूज है उसे साइड में रख लेता हूँ। तो अभी जब स्कैनर का जो स्क्रूज है वो निकाल दिए, उसके बाद आप तुरंत ही स्कैनर को ऊपर मत कीजिएगा, क्योंकि स्कैनर में आपका एक छोटा सा फ्लेक्सिबल रिबन रहता है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल रिबन है। वो जो भी आप स्कैन करते हो उस डेटा को वो ट्रांसफ़र करता है आपके प्रिंट हेड तक। इसीलिए जो रिबन है वो आपका नीचे माइक्रो प्रोसेसर से यानी सर्किट बोर्ड से लगा हुआ रहेगा। अगर आप इसे तुरंत निकाल दोगे तो ये जो रिबन आप देख रहे हो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम निकालेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो आप कोई भी एक सरफेस को पकड़िए और जो स्कैनर का भाग है उसे खींचिए। तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा ऊपर उठ रहा है, राइट। तो इसी तरह से आप हल्के से इसे निकालिए। जब ये पूरी तरह निकल जाए उसे छोड़ दीजिएगा, इसे टर्न कीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अब आप इसे खोलिए, मैं इसे ऊपर करता हूं ताकि आपको दिखा पाऊं। तो अभी जब आप देख रहे हो तो जो मैं इलेक्ट्रिकल रिबन्स की बात कर रहा था, जो फ्लेक्सिबल रिबन्स, वो ये है। ये एक यहाँ पर है और ये एक यहाँ पर है। ये जो पतला वाला रिबन आप देख रहे हो ये हमारा जो यहाँ पर बटन्स है उसका कमांड ट्रांसफ़र करता है सर्किट बोर्ड को। और जो बड़ा वाला फ्लेक्सिबल रिबन आप देख रहे हो वो आप जो भी स्कैन करते हो उस डेटा को कन्वर्ट करता है और भेजता है प्रिंट हेड को प्रिंट के लिए। तो इन दोनों को आपको निकालना होगा। तो इसे निकालने के लिए आपको करना क्या है, बस इसे इस तरह से पकड़िए और हल्के से खींच लीजिए। सिमिलरली इस वाले को भी इस तरह से पकड़िए और खींच लीजिए। तो ये दोनों जब निकल जाए उसके बाद आप स्कैनर को निकाल दीजिए। तो बहुत इजीली आपका स्कैनर जो है वो निकल जाएगा। स्कैनर में ज़्यादा कुछ नहीं रहता। जैसे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल रिबन यहाँ पर है। जो आप जो भी स्कैन करते हो, तो आपने स्कैन करते वक्त देखा होगा ये जो है आपका, ये आपका मूव होगा लाइट फोकस करके। तो इस जो भी वो स्कैन करेगा उसका डेटा वो इसी इलेक्ट्रिकल रिबन के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा। जो ये वाला आप भाग देख रहे हो इसी इलेक्ट्रिकल रिबन के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, ये आपका यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हो ये आपका एक और इलेक्ट्रिकल रिबन जो कि यहाँ पर देख रहे हो फ्लेक्सिबल रिबन, उसके साथ कनेक्टेड है, जो आपका प्रिंट हेड को कमांड भेजेगा और प्रिंट हेड आप जो स्कैन किए हो वो आपका
प्रिंट करेगा। सिमिलरली ये जो पतला वाला रिबन आप देख रहे थे, ये आपका जो भी कमांड आप यहाँ पर दे रहे हो वो यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और चाहे वो कलर प्रिंट हो या ब्लैक प्रिंट हो, जो भी प्रिंट हो उसके हिसाब से आपका प्रिंट होगा। तो अब क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हो नट्स, इसे भी हम खोलते हैं और देखते हैं आपका जो स्कैनर का बटन्स है वो कैसा रहता है। तो गाइज़ अभी आप जैसा देख सकते हो यहाँ पर जो सर्किट बोर्ड दिखाई आपको दे रहा है उसमें आपका 4 स्क्रूज लगा हुआ था, 1 2 3 और 4, तो तीनों मैंने निकाल दिए। ये जो चौथा वाला स्क्रू है वो हम निकाल देते हैं। तो चारों स्क्रूज आपका निकल गया स्कैनर में से। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो सर्किट बोर्ड आप देख रहे हो इसे हम निकालते हैं, लेकिन उसे निकालने के लिए आपको ये जो फ्लेक्सिबल रिबन है उसे खींचना होगा। तो ये आपका कंप्लीटली जो सर्किट बोर्ड है वो आपका निकल गया। तो अगर आप कुछ रिपेयर करना चाहते हो घर पे प्रिंटर वगैरह, तो हमेशा बहुत ही कॉशियसली ही इसे खोलिएगा और रिपेयर कीजिएगा। अगर मैं इसे इस तरह से घुमाऊं तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऊपर वाला बटन है ये हमारा कैंसिल का बटन है, ये जो है ये आपका रिज्यूम का बटन है, ये जो है ये आपका ब्लैक प्रिंट का बटन है, और ये जो है ये आपका कलर प्रिंट का बटन है, और ये आपका पावर का बटन है। तो टोटल स्कैनर में आपको उतनी ही चीज़ें लगी हुई रहती है। और एक आपका यहाँ पर लगा हुआ रहता है जो जैसे मैंने कहा स्कैन करने के लिए जो डिवाइस है आपका यहाँ पर, जो आपका फ्लेक्सिबल रिबन से कनेक्टेड है। इसे हम अभी और नहीं खोलते हैं क्योंकि इसे अगर हम खोलेंगे तो वापस से लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जनरली जो भी आपका प्रॉब्लम वगैरह आता है वो स्कैनर रिलेटेड नहीं रहता है। ज़्यादा प्रॉब्लम जो भी प्रिंटर में आता है वो आपका प्रिंट हेड के साथ रिलेटेड रहता है या फिर प्रिंट हेड से कनेक्टेड वायर्स के साथ रिलेटेड रहता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्कैनर का भाग है इसे मैं साइड में कर देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो ये है हमारा इलेक्ट्रिकल जो सर्किट बोर्ड था स्कैनर का, और जो पावर बटन और ब्लैक और कलर बटन ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो गाइज़ अब हम क्या करते हैं, हमारे प्रिंटर को ऑन करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये वाला जो सर्किट बोर्ड है वो पास से दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। पहला वाला है कैंसल, दूसरा वाला है रिज्यूम, तीसरा वाला है ब्लैक, चौथा वाला है कलर, और पांचवा बटन है आपका पावर बटन, और यहाँ पर डिफरेंट रजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं। अगर हम पीछे करें तो जैसा आप देख सकते हो टोटल जैसे कनेक्टेड है वो आपका दिखा रहा है, अच्छी तरह से शोल्डरिंग किया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंटर को ऑन करते हैं। तो जैसे ही मैं प्रिंटर को ऑन करता हूँ, पहले वेट करके हम देखते हैं ये हमारा मूवमेंट होता है या नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमको इतना तो पता है कि ये जो कैटरिज होल्डर है ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, ये वाला जो सर्किट बोर्ड है वो ख़राब हो जाता है। तो उसे कैसे चेक करते हैं, आपको क्या करना है, ये जो फ्लेक्सिबल रिबन आप देख रहे हो उसे वापस से यहाँ पर कनेक्ट कीजिए जहाँ पर वो लगा हुआ था। तो जैसे ही आप उसे कनेक्ट करोगे यहाँ पर आपका जो लाइट्स है वो ग्लो होना शुरू हो जाएगा। मैं पावर का बटन बंद कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अभी पावर का बटन फिर से ऑन करता हूँ। तो अगर पावर के बटन में कुछ गड़बड़ी होगा तो ये लाइट आपका ग्लो नहीं करेगा और ये मूव नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे देखिए क्लिक किया और ये थोड़ा सा हल्का सा धड़क करके मूव हुआ। इसका मतलब ये है कि जो पावर का बटन है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। और ये दो बटन, ये जो लाइट्स आप देख रहे हो एलईडी लाइट्स रेड ग्लो हो रहे हैं, ये आपका ब्लैक और कलर इंडिकेटर है। क्योंकि अभी कैट्रिजेस इसमें दिए नहीं गए हैं इसलिए ये दो लाइट्स आपका ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। तो आप क्या करोगे, यूजुअल केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो HP 803 कैट्रिज है उसे हम लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद एक कलर का प्रिंट या फिर एक ब्लैक का प्रिंट हम क्लिक करेंगे। तो क्योंकि अभी इसमें कैट्रिजेस नहीं है इसलिए यहाँ पर ये वाला लाइट भी ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये वाला बटन भी काम कर रहा है। सिमिलरली जो ऊपर वाला कैंसिल बटन है वो भी आपका काम कर रहा है। तो बेसिकली हम इस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम होगा इस वाले बोर्ड में हम उसी तरह से चेक करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसे निकाल देते हैं। तो ये टोटल स्कैनर का जो भाग है वो निकल चुका है। तो अब हम जो नीचे प्रिंट का भाग है वो हम देखते हैं। तो अब मैं अभी क्या करता हूँ, इस वाले को खोलता हूँ, सिमिलरली इससे भी खोलता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। ये आपका देखिए यहाँ पर इस तरह से मूव होगा, आपको यहाँ पर इस तरह से ही सेट करना होगा। तो अगर आप एज ए होल देखो तो ज़्यादा कुछ कंपोनेंट्स आपका लगा हुआ नहीं रहता। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले सर्किट बोर्ड को भी खोलते हैं और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो भी हम देख लेते हैं।
तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो सर्किट बोर्ड है इसे हम निकालेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो बेसिकली हर एक चीज़ इंडिविजुअली रहती है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से लेवल पर प्रिंटर ख़राब हुआ है या कुछ भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे हमने देखा स्कैनर का भाग, तो स्कैनर सही था, तो आप दूसरे कंपोनेंट को जाइए, यानी इस वाले भाग को। इसमें भी आप डिफरेंट जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है, जो भी लगा हुआ है उसे आप बहुत ईजिली मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, इसे निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल रिबन है उन सबको निकालना होगा। तो इसे हम निकाल देते हैं, तो ये निकल गया। सिमिलरली यहाँ पर एक रिबन है, उसे भी हम खींच लेते हैं, तो ये भी हमारा निकल चुका। अब ये जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हो यहाँ पर जो लगे हुए हैं, इन सबको भी आप बहुत इजीली इंडिविजुअली निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, आपको ये जो वायरिंग दिख रहा होगा, जो यहाँ पर ब्लू, वाइट और ये पिंक कलर के वायरिंग्स है, उसको बस आपको इस तरह से खींचना होगा, तो ये आपका इंडिविजुअली निकल जाएगा। देखिए ये आपका निकल चुका है। सिमिलरली ये जो चीज़ें हैं इन सभी को आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद आप इस वाले भाग को चेक कर सकते हो, आपके मल्टीमीटर है या जो भी आपके पास पॉट है जिससे आप चेक करते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा पर्टिकुलर कंपोनेंट ख़राब है, तो आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बदल सकते हो। उसके बाद आपका प्रिंटर फिर से वापस से काम करना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है ये हमारा मेन माइक्रो प्रोसेसर पार्ट है, यहीं पर आपका सब कुछ होता है, जहाँ से आपका कमांड जाता है, स्कैनर से कमांड यहाँ पर आता है, ये आपका भेजता है फिर प्रिंट हेड को। तो इसी तरह से आपका सब कुछ इसी वाले प्रोसेसर में होता है। तो जैसा आप देख सकते हो ये है एक और सर्किट बोर्ड। तो देखिए ये पूरा ओरिजिनल HP यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम इसे साइड में कर लेते हैं। तो अब हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है देखने को, मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ आपका वायरिंग्स वगैरह रह गया। इसके नीचे आपका एक मोटर लगा हुआ रहता है जो आपके कैट्रिजेस को मूव करने के लिए हेल्प करता है। तो जैसा आप देख सकते हो ये आपका अच्छी तरह से मूव हो रहा है। तो यहाँ पर आपका, एक मिनट गाइस, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो इसी के नीचे आपका मोटर लगा हुआ रहता है, जो आपका ये जो रोलर आप देख रहे हो इसे घुमाता है, यानी ये आपका गियर की तरह काम करता है, जिससे आपका जो प्रिंट हेड है वो इजीली मूव होता रहता है और आपका जो प्रिंटिंग है वो होता है। हम कोशिश करेंगे इसे भी निकालने के, हर एक चीज़ को आज हम निकालेंगे और इसके अंदर के कंपोनेंट्स को देखेंगे। एक और चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका जो कैट्रिजेस है उसे साफ़ करने के लिए यहाँ पर आपके जो कंपोनेंट्स है जैसे सक्शन टूल वगैरह रहता है वो यहाँ पर दिया जाता है। अगर आपका लीकेज वगैरह कुछ होता है तो जब आप प्रिंटर को ऑफ करोगे तो आपका जो कैट्रिज होल्डर है वो आकर यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो अगर कुछ लीकेज वगैरह रहेगा तो वो यहाँ पर आपका सोक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा स्पंज दिया गया है, ब्लैक कलर का स्पंज। सिमिलरली राइट साइड में भी आपका यहाँ पर देखिए स्पंज वगैरह दिया गया है। अगर आपका कैट्रिज होल्डर यहाँ पर आकर इस तरह से रुक जाता है तो लीकेज वगैरह अगर कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली प्रिंटर उसे सोक कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक होल दिया गया है जिसके अंदर आपका इंक जाएगा और यहाँ पर भी आपका कैट्रिज जो स्पंज है वो दिया गया है। तो इससे क्या है, आपका कैट्रिज हमेशा साफ रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो बटन्स आप देख रहे हो, ये जो नॉब्स आप देख रहे हो, यानी जो स्क्रूज आप देख रहे हो, इन सभी को अब हम खोलते हैं। तो गाइज़ अभी आप जैसा देख सकते हो यहाँ पर जो भी स्क्रूज़ वगैरह थे वो हमने सभी निकाल दिए हैं। और यहाँ पर एक और सर्किट बोर्ड था साइड में, तो वो हम साइड में कर लेते हैं। ये जो सर्किट बोर्ड आप देख रहे हो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड था। जो यहाँ पर जो आप कमांड देते हो, यानी जो ब्लैक, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कैसे वर्क करता है आपको पता चल जाए। तो ये यहाँ पर इस तरह से आपका कनेक्टेड था। तो ये था हमारा जो पावर बटन जो था वो सब था। तो जब आप कोई भी कमांड यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो कमांड है वो आपका इस फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू आकर यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर जो भी कमांड है वो इसका प्रोसेस होगा, फिर आपका ये यहाँ पर आता था। और ये आपका कैट्रिज जो प्रिंटर हेड है, यानी जो कैट्रिज है, उसे मूव करने के लिए यूज़ होता था। अगर कलर का कुछ प्रिंट है, ब्लैक का कुछ प्रिंट है, जो भी है वो यहाँ पर इसे कमांड देकर इसे मूव करता था। तो टोटल ये इस तरह से ही काम करता था। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो आप भाग देख रहे हो इसे हम अभी टोटल निकाल देते हैं। तो ये आपका कंप्लीटली देखिए निकल चुका है। और यहीं पर आपका जो कैट्रिज यानी जो प्रिंटर कैट्रिज है वो मूवमेंट होता रहता है। तो ये वाला एक और फ्लेक्सिबल रिबन है जो आपका यहाँ पर कनेक्टेड था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, वो आपका यहाँ पर लगा हुआ था। मैं आपको टोटल अभी थोड़ा सा बता देता हूँ ये कैसे काम करता है।
इसे हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। तो ये है बेसिकली गाइज आपका प्रिंटर का कंपोनेंट। कुछ कुछ केसेस में जब वाईफाई प्रिंटर वगैरह आप यूज़ करते हो तो थोड़ा सा कंपोनेंट ज़्यादा बड़ा रहता है। तो ये वाला आप जो भाग देख रहे हो यहाँ पर स्कैनर का भाग था। तो स्कैनर से अगर कुछ प्रिंट होकर यहाँ पर आता था तो वो आपका इस वाले फ्लेक्सिबल वायर के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफ़र होता था और यहाँ पर आपका जो मूवमेंट है वो होता था। सिमिलरली यहाँ पर जब आप कुछ क्लिक करते हो, ब्लैक कलर कुछ भी जो भी आपको प्रिंट देना है वो आपका यहाँ पर मूव होता है। मूव होने के बाद ये यहाँ पर जाता है और ये वाला आपका यहाँ पर कनेक्ट होता है और ये भी आपका यहाँ पर कैट्रिजेस को मूवमेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसी तरह से आप मूवमेंट कर सकते हो। तो एक और चीज़ अगर आप देखो तो ये हमारा निकल चुका है, ये हमारा स्टेबलाइज़र बार, और जैसे हम कहते हैं हमारा जो कन्वेयर बेल्ट जो होता है वो उस टाइप का है। तो ये आपका मूवमेंट करता है और यहाँ पर जो आपका है ये आपका मोटर से कनेक्टेड हुआ रहता है। तो जैसा आप देख सकते हो नीचे आपका मोटर दिया गया है। तो मोटर ही बेसिकली आपका जो प्रिंटर कैट्रिज है उसे मूव करने के लिए यूज़फुल होता है। तो मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, इसे भी निकाल देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीटली निकल चुका है। तो ये हमारा मोटर है। आपको बेसिकली 2 मोटर्स मिलते हैं जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर भी एक मोटर है, यहाँ पर भी एक मोटर है और यहाँ पर भी एक मोटर है। तो ये वाला मोटर इस वाले कन्वेयर बेल्ट को मूव करता है और ये वाला मोटर आप जो देख रहे हो इस वाले कन्वेयर बेल्ट को मूव करता है। तो ये जो है ये हमारा टोटल जो होल्डर है वो दिया गया है और ये यहाँ पर स्टडी मेटल दिया गया है जिसमें आपका जो प्रिंटर हेड है यानी जो प्रिंट कैट्रिज है वो मूव रहता है। तो बेसिकली ये टोटल इतनी ही चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर जो नट्स दिए गए हैं, जो बटन्स दिए गए हैं, जो स्क्रूज दिए गए उसे भी निकालते हैं और नीचे के जो भाग है उसे देख लेते हैं। आप इसे चाहो तो इस तरह से भी खोल सकते हो नीचे से। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ। तो ये 1 और ये 2। तो ये आपका नीचे वाला भाग भी जो है ये भी खुल चुका है। तो यहाँ पर भी आप बहुत इजीली अगर जो भी कंपोनेंट्स वगैरह चेंज करने हैं वो आप चेंज कर सकते हो। तो इन दोनों स्क्रूज़ को अब हम खोलते हैं और देखते हैं। तो गाइज़ जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर जो 2 स्क्रूज़ थे हमने निकाल दिए हैं। तो इस टोटल कंपोनेंट को निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू दिया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ। देखिए, तो उसे निकालना होगा, लेकिन उसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसे भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये आपका प्लास्टिक बस है और कुछ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट नहीं है। तो ये यूजुअली आपका ख़राब नहीं होता है। ये हमारा रोलर्स यहाँ पर दिया गया है जैसे आप देख सकते हो। तो ये आपके पेपर्स को अंदर खींचता है और यहाँ पर जो एक और रोलर आप देख रहे हो ये आपके पेपर्स को बाहर निकालता है। तो ये इनसाइड रोलर और ये आउटसाइड रोलर हो गया। सिमिलरली ये आपका इनपुट ट्रे हो गया और ये आपका आउटपुट ट्रे हो गया। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो अभी और नहीं है, ये आपका टोटल प्लस प्लास्टिक कंपोनेंट्स है और यहाँ पर एक छोटा सा मोटर दिया गया है। तो ये वाला जो मोटर आप देख रहे हो ये आपका आउटपुट ट्रे यानी जो आउटपुट रोलर है उसे घुमाने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप देख सकते हो जो रोलर है वो घूम रहा है। तो ये जो मोटर इसको है और जो दूसरा मोटर था वो हमारा जो कैट्रिज है उसे मूवमेंट करने के लिए था और ये इनपुट रोलर था। तो टोटल प्रिंटर में इतने ही कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। बेसिकली इस वाले भाग में और कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सिमिलरली स्कैनर वाले भाग में आपका जो मैंने कहा अगर कुछ प्रॉब्लम आता होगा तो वही पर्टिकुलर जो सर्किट बोर्ड था यानी जो ये वाला सर्किट बोर्ड था उसमें आता होगा। और बाकी जो मोस्ट प्रॉब्लम आता है यानी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं वो यूजुअली इस वाले सर्किट बोर्ड में आता है या फिर जो हमारा कैट्रिजेस है यहाँ पर आता है। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है ये जो भाग आप देख रहे हो ये ख़राब हो जाता है या फिर ये जल जाता है, जिसकी वजह से इस वाले पर्टिकुलर सर्किट बोर्ड को बदलना पड़ता है। जब आप इस वाले पर्टिकुलर सर्किट बोर्ड को बदल दोगे 90% ऑफ द केसेस में यही प्रॉब्लम आता है, तो आपका जो प्रिंटर है वो वापस से काम करना शुरू हो जाएगा। तो गाइज़ आज का वीडियो बस इतना ही। जो भी प्रिंटर के अंदर के कंपोनेंट्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए। मैं अभी इसे वापस से जोड़ लूँगा और इसे फिर से पूरा एकदम परफेक्ट कर लूँगा। लेकिन इतनी ही चीज़ें हैं एक प्रिंटर में। अगर आप इंक टैंक वगैरह कुछ खरीदते हो तो ऑब्वियसली उसमें यहाँ पर पाइप्स रहेगा जहाँ पर आपका इंक फ्लो होता रहेगा, बस वही एक चीज़ रहती है। वाईफाई वाले प्रिंटर्स में आपका सर्किट बोर्ड थोड़ा सा बड़ा रहता है क्योंकि उसमें वाईफाई के लिए कुछ ज़्यादा कंपोनेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक प्रिंसिपल जो है वो वही है। स्कैनर का जो भाग है वो यहाँ पर आपको भेजता है और यहाँ से आपका वापस यहाँ पर कैट्रिजेस को जाता है। सिमिलरली अगर आप कुछ स्कैन करके प्रिंट करना चाहते हो तो जब आप इसे प्रिंट करोगे तो उसका जो कमांड है वो यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आता है और वो फिर से आपका यहाँ कैट्रिजेस में आता है। तो इसी तरह से वर्किंग रहता है एक
प्रिंटर का। तो गाइज़ आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।